समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में वही प्रक्रिया पूरी तरह से लागू की है जो उत्तर प्रदेश में परीक्षण के तौर पर आजमाई जा चुकी है। वो लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी रात में लगभग 4 बजे तक मतगणना केंद्र पर स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी थी, जिससे जुड़े एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, यही असली समस्या कि हम किस पर भरोसा करें। आपको याद होगा कि पिस्तौल दिखाकर लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा था, रिवॉल्वर के बल पर वोटिंग रोकी गई थी। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। यही तो मुश्किल है कि हम किस पे भरोसा करें। आपको याद होगा रिवॉल्वर से वोट रोका जा रहा था, रिवॉल्वर लगा करके वोट रोक दिया था। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है सेंट्रल फोर्सेस का, पूरा का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं, दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने मिलकर पश्चिम बंगाल में वही पूरी प्रक्रिया लागू कर दी है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अभ्यास या प्रयोग के तौर पर की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक समानांतर व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसके बावजूद ममता बनर्जी वहां चुनाव जीतेंगी और ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची, जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का मतगणना केंद्र है। इस मतगणना केंद्र में ईवीएम का स्ट्रांग रूम स्थित है। उन्होंने मतदान में गड़बड़ी और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई। निर्वाचन आयोग द्वारा 4 मई को मतगणना केंद्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए क्यूआर कोड आधारित आईडी प्रणाली शुरू करने के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी द्वारा लाई गई तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के अनुसार ये क्यूआर कोड प्रणाली पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 5 राज्यों की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में मतगणना के दौरान लागू की जाएगी और बाद में ये सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लागू होगी। इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां अखिलेश यादव मुखर होकर के चुनाव आयोग और भाजपा को घेर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी भी लगातार सीसीटीवी की निगरानी में आ रही रुकावटों को लेकर के एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरा है और इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग भी मांगी है जो बिना एडिट हो। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की ओर से, क्या इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई सफाई पेश की जाती है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।